झोपड़ियों के पीछे आम के पेड़ों की झुरमुट में घीसू और माधव बाप बेटा एक मिट्टी के ढेर पर बैठे आग ताप रहे थे। और घीसू कह रहा था, कुछ खाना वाना करो बेटा, बहू की हालत बहुत खराब है। माधव ने चिंता में भरकर कहा, क्या करूं बापू, घर में कुछ है ही नहीं, सारा दिन से एक दाना भी नहीं खाया। बहू गोद में ही बच्चे को लेकर कराह रही थी। बाप बेटा किसान थे, मगर जिंदगी भर मेहनत से जी चुराते आए थे। दूसरों के खेतों में थोड़ा बहुत काम कर लेते, लेकिन ज्यादा मेहनत कभी ना करते। जब तक कोई उन्हें गालियां ना देता, मारने दौड़ता, तब तक वे काम पर न जाते। बहू कराहते कराहते रात को मर गई। सुबह जब लोगों को पता चला तो कुछ ने सहायता के लिए पैसा इकट्ठा किया। गांव के जमींदार ने भी 2 रुपए दिए। कुल मिलाकर 5 रुपए इकट्ठा हो गए। घीसू और माधव शव जलाने के लिए लकड़ी खरीदने और कफन लेने बाजार गए। रास्ते में माधव ने कहा, बापू, इतनी ठंडी में जलाने के लिए लकड़ी कहां मिलेगी? घीसू बोला, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, लकड़ी तो मिली नहीं, फिर कफन लेकर क्या करेंगे? बहू मर गई, उसका क्या दोष? बाप बेटा बाजार के एक ठेके पर पहुंचे और शराब मंगवाई। दोनों ने महंगी शराब पी और मांसाहार का आनंद लिया। जब नशा चढ़ने लगा तो घीसू बोला, हमारा क्या दोष, हमने कोई चोरी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया। माधव ने सिर झटक कर कहा, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। रात के अंधेरे में दोनों बाप बेटा नशे में धुत होकर गाने लगे। जब शराब पूरी खत्म हो गई तो दोनों वहीं जमीन पर गिर पड़े। उधर गरीब और असहाय औरत का शव बिना कफन के पड़ा था, मानो वह इस अमानवीय संसार को देख रही हो और उसकी आत्मा हंस रही हो, जैसे कह रही हो, देखो, ये हैं मेरे जीवन के सहारे। इस कफन कहानी के सारांश का निष्कर्ष कहानी समाज के क्रूर यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं के ह्रास को दर्शाती है। यह गरीबी, बेरोजगारी और असंवेदनशीलता की सजीव तस्वीर प्रस्तुत करती है।